पैसा, पावर, लग्जरी, ये वो चीजें हैं जो हम अमीर और फेमस लोगों से जोड़ते हैं। हम देखते हैं उनकी लैविश लाइफस्टाइल, उनकी महंगी गाड़ियां, उनके डिजाइनर कपड़े, और हम खुद को उनसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते। ऐसा क्यों है कि हम अमीर लोगों से इतने फिदा हैं? क्या इसलिए क्योंकि हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से बिल्कुल अलग दिखती है? वजह जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमीर लोगों की जिंदगी के बारे में हमारे मन में एक अलग ही उत्सुकता होती है। लेकिन चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे अक्सर दौलत का एक काला पहलू भी होता है, एक ऐसा पहलू जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता। ये ऐसे अमीरों की दुनिया में उतरेगा और उनके कुछ सबसे डार्क सीक्रेट्स को उजागर करेगा। सारी दौलत मेहनत और ईमानदारी से नहीं कमाई जाती। कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें दूसरों का शोषण करना पड़े या गैर कानूनी काम करना पड़े। उदाहरण के लिए शराब इंडस्ट्री को ही ले लीजिए। यह एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो लत पर फलती फूलती है। कंपनियां हर साल लाखों डॉलर अपने उत्पादों का प्रचार युवाओं को करने में खर्च करती हैं, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि शराब के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ शराब उद्योग की ही बात नहीं है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां उद्योग अनैतिक तरीकों से मुनाफा कमाते हैं। फास्ट फैशन इंडस्ट्री, तंबाकू उद्योग और दवा उद्योग कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो दिमाग में आते हैं। ये उद्योग अक्सर सस्ते श्रम पर निर्भर करते हैं, नियमों में लूप होल्स का फायदा उठाते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए भ्रामक विज्ञापन करते हैं। वे लोगों से पहले मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि इस प्रक्रिया में किसे नुकसान होता है। सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी इन्फ्लुएंसर बन सकता है। आपको बस एक बड़ी फॉलोइंग और खुद को प्रमोट करने का हुनर आना चाहिए। लेकिन क्या हो जब हम जिन लोगों से सलाह लेने के लिए भरोसा करते हैं वे असल में हमें कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो? सोशल मीडिया पर अनगिनत गुरुज और एक्सपर्ट्स हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। वे हमसे वादा करते हैं कि वे हमें वजन कम करने, पैसा कमाने और कहुशी पाने में मदद करेंगे। लेकिन अक्सर उनकी सलाह हमें उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने के एक हथकंडे से ज्यादा कुछ नहीं होती। ये इन्फ्लुएंसर्स अक्सर नकली टेस्टिमोनियल्स, बनावटी चैलेंजेस और भ्रामक आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स असल से ज्यादा असरदार लगें। वे हमारी असुरक्षाओं और जल्दी रिजल्ट पाने की हमारी चाहत का फायदा उठाते हैं, वो भी सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जानकारी के बारे में आलोचनात्मक होना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे सच्चे या ऑथेंटिक हैं। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हम इसका इस्तेमाल दोस्तों और परिवार से जुड़ने, करंट इवेंट्स से अपडेट रहने और मनोरंजन करने के लिए करते हैं। लेकिन हम अक्सर यह नहीं समझते हैं कि सोशल मीडिया को हमें हुक्ड रखने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। एल्गोरिथम्स हमारे हर क्लिक और स्क्रॉल को ट्रैक करते हैं और हमें लगातार ऐसी कंटेंट की भरमार करते रहते हैं जो हमारी रुचि के अनुसार हो। जानकारी की यह लगातार बौछार हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह लत, चिंता और अवसाद का कारण बन सकती है। यह वास्तविकता के प्रति हमारी धारणा को भी विकृत कर सकती है, जिससे हमें विश्वास होने लगता है कि बाकी सभी की जिंदगी परफेक्ट है, जबकि हमारी अपनी जिंदगी अपर्याप्त है। सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है। लोग सिर्फ खुद के सबसे अच्छे वर्जन्स पोस्ट करते हैं। परफेक्शन की एक छवि पेश करने के लिए अपने ऑनलाइन पर्सनल्स को सावधानीपूर्वक क्यूरेट करते हैं। तुलना के खेल में फंसना और ईर्ष्या या अपर्याप्तता महसूस करना आसान है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम सोशल मीडिया पर कितना समय बिता रहे हैं और डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट करके वास्तविक दुनिया से जुड़ने का सचेत प्रयास करना होगा। सेक्शन 5, पैसे लुटाना, नजरें बटोरना, दिखावे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। वो दिन गए जब दौलत को छुपाकर रखा जाता था। आज ये दुनिया को अपनी दौलत दिखाने के बारे में है। प्राइवेट जेट और लग्जरी कारों से लेकर डिजाइनर कपड़ों और एक्स्ट्रावेगेंट छुट्टियों तक, अमीर लोग अपनी लैविश लाइफस्टाइल से एक दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया है, जिससे अमीरों को व्यापक दर्शकों के सामने अपनी दौलत का दिखावा करने का एक मंच मिल गया है। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज नियमित रूप से खुद को आलीशान जीवन जीते हुए
तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हैं, जिससे भौतिक संपत्ति और तुरंत संतुष्टि की इच्छा और आ जाती है। भौतिक संपत्ति के प्रति इस जुनून ने ईर्ष्या और अपर्याप्तता की संस्कृति पैदा कर दी है। यह संदेश देता है कि खहुशी खरीदी जा सकती है और हमारा मूल्य हमारी संपत्ति से जुड़ा है। सेक्शन 6 सम्मान को पुनर्परिभाषित करना। जब पैसा संस्कारों पर भारी पड़ता है, सम्मान कभी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और करुणा से कमाया जाता था। आज ऐसा लगता है कि सम्मान एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा जा सकता है। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, आपको उतना ही ज्यादा सम्मान मिलेगा। हम इसे उस तरह से देखते हैं जैसे हम हस्तियों, एथलीटों और बिजनेस दिग्गजों के साथ व्यवहार करते हैं। हम उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अक्सर उनकी दौलत और हैसियत के कारण उनकी कमियों और अपराधों को नजरअंदाज कर देते हैं। मान्यताओं में यह बदलाव एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। यह संदेश देता है कि भौतिक संपत्ति चरित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है और सफलता को पूरी तरह से आपके द्वारा कमाए गए धन से मापा जाता है। हमें फिर से परिभाषित करने की जरूरत है कि सफल होने का क्या मतलब है और लोगों को समाज में उनके योगदान के लिए महत्व देना शुरू करना होगा, न कि सिर्फ उनकी कुल संपत्ति के लिए। सेक्शन 7 अराजकता के बीच सामंजस्य बिठाना। उज्ज्वल पक्ष की एक झलक। दुनिया कभी कभी एक अराजक और भारी भरकम जगह लग सकती है। हमें खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। चूहों की दौड़ में फंसना और वास्तव में क्या मायने रखता है, इसे भूल जाना आसान है। लेकिन इस अराजकता के बीच भी सुंदरता अभी बाकी है। अभी भी खुशी, प्यार और जुड़ाव बाकी है। हमें बस यह जानना होगा कि इसे कहां खोजना है। एक जगह जहां हम हमेशा सुकून पा सकते हैं, वह है संगीत। संगीत में भाषा, संस्कृति और समय की सीमाओं को पार करने की शक्ति है। यह हमें प्रेरित कर सकता है, हमें प्रेरित कर सकता है और हमें ठीक कर सकता है। सेक्शन 8 संगीत की सार्वभौमिक भाषा। आत्मा के लिए एक सिम्फनी। संगीत एक सार्वभौमिक भाषा है। इसमें हमें खुद से भी बड़ी किसी चीज से जोड़ने की शक्ति है। चाहे हम कोई कैची पॉप गाना सुन रहे हों या कोई मार्मिक शास्त्रीय कृति, संगीत में शक्तिशाली भावनाओं को जगाने की क्षमता होती है। यह हमें खुश, उदास, क्रोधित या उदासीन महसूस करा सकता है। यह हमें एक अलग समय और स्थान पर ले जा सकता है। यह हमें अपनी भावनाओं को समझने और संसाधित करने में भी मदद कर सकता है। संगीत केवल मनोरंजन से कहीं बढ़कर है। यह आत्म अभिव्यक्ति का एक रूप है, दूसरों से जुड़ने का एक तरीका है और आराम और प्रेरणा का स्रोत है। सेक्शन 9 भौतिक संपत्ति से परे खुशी और संतुष्टि की तलाश। खुशी की खोज एक ऐसी चीज है जिस पर दार्शनिक सदियों से बहस करते आ रहे हैं। हमें क्या खुश करता है? क्या यह धन, शक्ति, प्रसिद्धि है या यह कुछ अधिक अमूर्त है, जैसे प्रेम, उद्देश्य और जुड़ाव? हालांकि पैसा निश्चित रूप से जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन यह खहुशी नहीं खरीद सकता। सच्ची खहुशी अंदर से आती है। यह एक ऐसा जीवन जीने से आता है जो हमारे मूल्यों के प्रति सच्चा हो और हमारे काम और रिश्तों में अर्थ और उद्देश्य खोजने से आता है। यह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे प्रियजनों के साथ समय बिताना, अपने जुनून को आगे बढ़ाना और दुनिया में बदलाव लाना। सेक्शन 10 संगीत की शक्ति, उपचार, प्रेरणा और जुड़ाव। संगीत का उपयोग सदियों से शरीर और दिमाग को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि संगीत तनाव, चिंता और दर्द को कम कर सकता है। यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है, मूड को बढ़ावा दे सकता है और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ा सकता है। लेकिन संगीत की शक्ति उसके शारीरिक और मानसिक लाभों से कहीं आगे जाती है। संगीत हमें खुद से भी बड़ी किसी चीज से जोड़ सकता है। यह हमें प्रेरित कर सकता है, हमें ऊपर उठा सकता है और हमें आशा की भावना दे सकता है। चाहे हम अपने पसंदीदा बैंड को सुन रहे हों या किसी जानी पहचानी धुन पर गा रहे हों, संगीत में हमें एक अलग जगह और समय पर ले जाने की शक्ति है। सेक्शन 11 अगली बार ट्यून इन करें। संगीत की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भौतिक संपत्ति और सतहीपन से ग्रस्त महसूस करती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीवन में पैसे और हैसियत से बढ़कर भी बहुत कुछ है। अगली बार हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम संगीत की परिवर्तनकारी शक्ति में गहराई से उतरेंगे और पता लगाएंगे कि यह कैसे हमें खुशहाल,
स्वस्थ और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। हम संगीतकारों, चिकित्सकों और आम लोगों से उनके जीवन में संगीत की भूमिका और कैसे इसने उन्हें चुनौतियों से उबरने, प्रेरणा पाने और दूसरों से जुड़ने में मदद की, इस बारे में बात करेंगे। देखना ना भूलें